ऐसे समय में जब इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि पूरे फौज में आपसे बेहतर कोई ऑफिसर होगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब जनरल बिपिन रावत सीडीएस थे उस समय आप वाइस चीफ ऑफ डिफेंस साहब थे और उस समय पे आपने ही अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम को एक खाका दिया, एक रूप दिया, एक शेप दिया। सो आपसे शुरुआत हुई थी, कई मायनों में कई जगह पे आपने उसे शेप दिया और आज जब ये अनाउंसमेंट हो गया उसके बाद में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ गलत फहमियाँ भी है, कुछ असंतोष है लोगों में, तो उस पर लेकर मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना ऑब्जर्वेशन दें कि अग्निपथ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आशीष, मेरे को याद है करीब 2 साल पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। उस समय में मैं बोला था कि ये ऐसा एक स्कीम का चर्चा शुरू हो गया उस समय, तो अभी 2 साल के बाद वो सफल हो गया। आपने पूछा कि किस लिए ये स्कीम की स्टार्ट की गई है। हमारा जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट जो है, कारगिल कमीशन रिपोर्ट, उसमें एक पॉइंट था कि आर्म फोर्सेस का एज प्रोफाइल जो है उसको कम करने का है। तो इसको लेके काफ़ी स्टडीज़ वगैरह हुआ है और प्रेजेंटली हमारा जो एज प्रोफाइल है वो करीब 32 इयर्स के आसपास है, एवरेज एज प्रोफाइल। तो इसको कम करना है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है उसके हिसाब से नीचे लाने का है। तो इसके लिए कई सॉल्यूशंस वगैरह भी ढूंढे हैं, इसके काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं। तो फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ऐसा स्कीम जो हमने डिज़ाइन किया वो है अग्निवीर। तो इसका अग्निपथ स्कीम, तो इसका 2 साल से डिस्कशंस हुआ है सर्विस हेडक्वार्टर्स के साथ और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब इन्वॉल्व थे। काफ़ी थ्रेडबायर इसकी एक प्रॉब्लम्स जो हो सकता है उसको सब डिस्कस हुआ है। तो फाइनली हमने ये स्कीम का जो प्रेजेंट रूप है इस पे अराइव किया है। तो हमारे ख्याल से ये एक अच्छा स्कीम है, ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है और इस स्कीम से जो इंडियन आर्म फोर्सेस का ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में इतना बदलाव आएगा कि एज प्रोफाइल 25 से नीचे आ जाएगा, मतलब 23-24 के आसपास आ जाएगा। तो वी विल हैव बोथ द एक्सपीरियंस और अनुभव एंड द होश ऑफ द पीपल हु आर देयर फॉर लॉन्गर पीरियड इन सर्विस एज वेल एज जोश और जज्बा फ्रॉम दी अग्निवीर्स। सो ये दोनों मिला के ये काफ़ी एक पोटेंट एंड वाइब्रेंट फोर्स हो जाएगा। अनवर साहब, इससे पहले कि मैं और इसकी डिटेलिंग में जाऊं, और क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्कीम भी है और उसमें काफ़ी फ़ायदे भी हैं यूथ, अगर जो हम लगातार बात कर रहे हैं, कुछ को बहुत अच्छा भी लग रहा है पे पैकेज पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोग हम देख रहे हैं कि रास्ते पर भी आ गए हैं, आगजनी कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं डिटेलिंग में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आपका ऑब्जर्वेशन आप बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है उन युवाओं को आप मैसेज क्या देना चाहते हैं। न केवल आप बल्कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ भी आपके साथ जॉइंट अनाउंसमेंट में थे उस समय रक्षा मंत्री के साथ में। आप लोगों ने, मुझे जानकारी है कि कई सालों से लगातार रक्षा मंत्रालय में भी और भी बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं इसमें इन्वॉल्व, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, पीएमओ हो, सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च किया, काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी प्रेजेंटेशंस हुए हैं, उसके बाद में इसे बनाया गया। लेकिन आज जो युवा असंतोष है, वो ट्रेन में आग लगा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है जो कुछ पिछले 3-4 दिनों से हो रहा है उसको देख के? मेरा मैसेज है कि ये ऐसा प्रोटेस्ट और वायलेंट एक्टिविटीज़ होना ही नहीं चाहिए। उनको ये स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफिकेशंस किया है और हमने भी प्रेस रिलीज़ किया है। इसके बारे में काफ़ी स्टेटमेंट्स रिलीज़ हुए हैं और डिस्कशंस भी हो गए हैं और किसी को अगर कोई डाउट है तो हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये स्कीम से किसी का अपॉर्चुनिटी कम नहीं हो रहा है।
और हम लोग इसमें से फीडबैक भी ले रहे हैं, क्योंकि अभी एक फीडबैक आया था रिसेंटली कि कल ही फीडबैक आया था कि आपका जो 2 साल से रिक्रूटमेंट हुआ नहीं था, तो इसलिए कई लोगों का अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। तो तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जो एज लिमिट जो था 17.5 to 21 उसको इंक्रीज करके इस साल के लिए उसको 23 तक कर दिया। तो ताकि वो भी अकोमोडेट है। तो इसलिए हम लोग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस में है। कोई जो फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक जो आता है उसको हम लेंगे और एक्ट करेंगे ताकि लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो अगर अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम को लेके जो कुछ भी आगे भी अगर क्या ये माना जाए कि जो फीडबैक आते रहेंगे, मॉडिफिकेशन की जरूरत लगेगी, आपको ग्राउंड लेवल से भी इनपुट्स मिलते रहेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से भी, कि ये चीजें बेहतर की जा सकती हैं। सो अग्निपथ और अग्निवीर जो स्कीम है वो आगे भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी बेहतर लगेगा, क्या तीनों सर्विसेज उसको मॉडिफाई करने के लिए तैयार हैं, सजेशंस वाइज, फीडबैक वाइज? सर्टेनली इसको ये कास्ट इन स्टोन नहीं है। मतलब ये स्कीम तो अभी तो स्टार्ट किया है, इसको अभी रिक्रूट करेंगे हम, इसको आगे लेके जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और लोगों का कोई कंसर्न्स वगैरह होगा। तो जो कंसर्न एड्रेस करना है और जो रियली जो रिलेवेंट है उसको लेके हम गवर्नमेंट के पास, एमओडी के पास वापस जाएंगे और उसको कुछ अमेंडमेंट वगैरह करना है तो ये भी हो सकता है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके अनमोल साहब, एक और चीज़ इससे पहले कि मैं डिटेलिंग में जाऊँ अग्निपथ के और अपॉर्चुनिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग वाइज कि बाकी लोगों को समझ में आए चीज़ें, विशेष तौर पर उस युवा वर्ग को जिसे लग रहा है कि एक परमानेंट जॉब चली गई या अपॉर्चुनिटी उसकी चली गई, हमें दिख रहा है कि इस पर कुछ पॉलिटिक्स भी की जा रही है, अपोजिशन हो या फिर बाकी कुछ और लीडर्स हैं अग्निपथ अग्निवीर को लेकर। जब उन्होंने देखा कि तीनों सेनाओं के चीफ भी आ गए हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया, एक्सप्लेन किया, प्रेजेंटेशन दिए गए, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग दी गई, उसके बाद में भी पॉलिटिक्स हो रही है, आपका उस पर ऑब्जर्वेशन? देखिए, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड मुद्दा है। तो इसको लेके हम अपना जो रीजन्स, हमारा स्टेट और पॉलिटिक्स, हम इसके ऊपर राइज करना चाहिए, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीज़ है उसको पॉलिटिक्स के बाहर रखना चाहिए। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स मत लाइए और हम लोग आगे इसको एक सक्सेसफुल स्कीम बना के नेशनल ग्रोथ और नेशनल अपने यूथ का जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करने की तरफ बढ़ाएं। अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा डिटेलिंग वाइज, क्योंकि जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी वाइज और डिटेलिंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और वो रास्ते पे उतरा हुआ है। एक छोटा सेक्शन ही है, काफ़ी बड़ा यूथ का सेक्शन भी उसे कॉन्फिडेंट भी लग रहा है कि नहीं, अच्छी चीज़ है और कुछ अपॉर्चुनिटी आगे भी लंबी मिलेगी। ये जिस तरह से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक मॉडिफिकेशन किया कुछ घंटों पहले ही कि 2022 के लिए उम्र 21 से अपर लिमिट 23 कर दी उसे। ऐसे में जब हम फीडबैक ओपनिंग की बात करें, तो एंगेजमेंट की बात करें और मॉडिफिकेशंस की बात करें, वेटरन्स को लेकर, क्योंकि कई जो रिटायर्ड हैं उनके जाहिर सी बात है उनकी बातों का ज़्यादा तवज्जो भी दिया जाता है, चाहे वो मीडिया हो या फिर समाज में, कि ये कर चुके हैं, वो डन दैट बिन देयर, उन्हें पता है। वेटरन्स को एंगेजमेंट को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है नेवी हेडक्वार्टर से, या फिर अगर आप तीनों सर्विसेज के हेडक्वार्टर पॉइंट ऑफ व्यू अगर बता सकें तो, कि वो काफ़ी कुछ उनमें भी कुछ क्लैरिटी है, कुछ में क्लैरिटी नहीं है, और वो क्या कुछ कह रहे हैं आगे, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या फिर घर में बात कर रहे हैं, मोहल्ले में बात कर रहे हैं, वो काफ़ी कुछ एक ओपिनियन शेप कर रहा है। तो वेटरन्स को एंगेजमेंट कैसे किया जाए? इसमें देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। एक स्ट्रैटेजिक थिंकर था और राइटर कैप्टन लिडल हार्ट, उन्होंने बोला है कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग other than to put an idea, a new idea into a military mind, is to take out an old idea.